Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today we are going to talk about the discharge tube experiment. It is also called discovery of electrons. This topic is taken from the chapter 2 atomic structure. Now we are going to discuss the discharge tube experiment. Before the experiment, we can talk about the construction of the discharge tube. First, we should know what is the construction of the discharge tube. So the discharge tube is consist of a glass tube. You can see in this diagram a glass tube, and also connect two metallic electrodes. One is cathode, which appear negative charge, and on the opposite side anode as a plus charge. Also, the tube is attached to a vacuum pump by small tube. You can see this vacuum pump is attached with the glass tube, discharge tube, and this discharge tube is filled from the gas for the conduction of electricity. इसके अंदर गैस भी है, maybe helium, neon, other gases, लेकिन mostly neon. ये neon से filled होता है, और इसके साथ साथ हाई वोल्टेज सोर्स भी इसके साथ कनेक्ट होती है, एंड एट अ लो प्रेशर. इसके अंदर जो प्रेशर है ये बहुत कम होती है. कितना होता है, चलो हम आगे डिस्कस करते हैं. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पहले यहाँ पे एक एमसीक्यूज है. द यूनिफॉर्म glow inside the tube is happen at a pressure of about 0.01 mm mercury. 0.1 mm mercury, 0.001 mm mercury. हमारे पास जो यूनिफॉर्म ग्लो होती है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज होती है, इस वक्त हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना होता है. तो इस एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन अब इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस बुनियाद पे और किस तरह से परफॉर्म किए थे और ये किसने किए. हमारे पास एक साइंटिस्ट था, विलियम क्रूक्स कंडक्ट a series of experiment, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए. 19th सेंचुरी में इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से जो करेक्ट डेटा था वो हमारे पास, उसने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, उसने यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर गैस डिपॉजिट किया, और वो डिपोजिशन जो था एट द प्रेशर ऑफ 0.1 mm mercury. 0.1 mmHg. Keep in mind 0.1 mm mercury. Under the pressure of 0.1 mm mercury, the electricity is passed through this 0.1 mm mercury pressure at a high voltage about 5000 से लेकर 5000 to 10,000 volts. इसका जो वोल्ट है, जो वोल्टेज है, वो हमारे पास 5000 से लेकर 10,000 तक थे.
अब जब उसने हाई वोल्टेज दिया तो हाई वोल्टेज की मदद से उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कैथोड से कुछ रेज निकल रहे हैं, कुछ रेज पास हो रहे हैं टुवर्ड द एनोड। कहाँ तक? एनोड तक जा रहे हैं, कुछ रेज एनोड तक जा रहे हैं। तो इसने जो क्रूक्स थे उसने कहा दिस रेज इज मूव फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। तो उसने इस रेज को नाम दिया कैथोड रेज। क्या नाम दिया? इस रेज को नाम दिया कैथोड रेज। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि ये रेस क्यों बने, क्या हो जाती, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, ये रेस कहां से बने। तो याद रखिए ये जो रेज हैं ये हमारे पास जब यहां से हम हाई वोल्टेज इस डिस्चार्ज ट्यूब को दिया तो इस दौरान ये जो गैस है ये हमारे पास आयोनाइज्ड हो गए। क्या हुए? आयोनाइज। अब आयोनाइजेशन के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से प्रोटॉन से अलहदा हो गए। अब यहां पे सिर्फ प्लस चार्ज प्रोटॉन रह गए। अब ये जो प्रोटॉन है ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये कैथोड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाता है कि इस कैथोड ये प्लस चार्ज का स्पीड, ये प्रोटॉन का स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जब इसका स्पीड बहुत हाई हो जाता है तो इस दौरान ये कैथोड से हिट हो जाते हैं। जब कैथोड से हिट हो जाते हैं तो इस दौरान इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं तो इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द एनोड, क्योंकि एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो इस ट्यूब के अंदर नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द एनोड, और इस दौरान जब यहाँ पे हिट हो जाते हैं तो ये ग्रीन ग्लू जो है एक फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है, स्पार्क क्रिएट करता है। तो इस दौरान विलियम क्रूक्स समझ गया कि यहाँ से जो रेज निकलते हैं इस रेस को कैथोड रेस कहते हैं। इससे पहले भी एक साइंटिस्ट था जिसको कहते हैं गोल्डस्टेन, उसने 1886 में भी उसने कहा था यहाँ पे कुछ रेज कैथोड से निकल रहे हैं। उसको उसने पहले से भी नाम दिया गया था कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से निकल रहे, सो इसलिए इट इज कॉल्ड कैथोड रेज। लेकिन बाद में जब विलियम क्रूक्स ने प्रूव किया कि हाँ, एक्सपेरिमेंटली उसने शो किया कि हाँ यहाँ से कुछ रेज निकलते हैं, उस रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। और बाद में इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे इसको नाम दिया गया नेगेटिव पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और ये बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद लेकिन ये भी अपने पास कीप इन माइंड कि उस वक्त जो पहले के ज़माने में डिस्चार्ज ट्यूब था, ओल्ड डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ पे ये कैथोड जो थे वो कूल्ड यूज़ करते थे, कूल्ड कैथोड यूज़ करते थे। अब जो न्यू कैथोड रेज है, जो मॉडर्न कैथोड रेज है, इसको हॉट यूज़ करते हैं, हॉट कैथोड्स यूज करते हैं। क्योंकि हॉट इसलिए यूज करते हैं ताकि इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और ये जो गैस है ये जल्दी जल्दी आयोनाइज हो जाए। जब जल्दी जल्दी आयोनाइज हो जाएंगे तो प्रोटॉन जल्दी यहाँ पे आएंगे और इसके साथ हिट हो जाएंगे ये कैथोड के साथ, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन
निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द एनोड, और इस दौरान हमारे पास ये द डिस्कवरी और फिर उसके प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज के प्रॉपर्टी के बेस पे साइंटिस्ट समझ गए कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब एमसीक्यूज का हमें समझ गए कि हमारे पास जो प्रेशर है वो 0.1 mm मरकरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।